जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति गुरु कृपा से ही होती है। आज का जो सत्संग है वो आरती आंटी का है। ये बहुत ही भावुक और बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो प्लीज़ सत्संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। संगत जी, हर एक सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग छुपी हुई होती है, और हर एक सत्संग में हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब होते हैं। कोई ना कोई हिंट होता है, कोई ना कोई ब्लेसिंग छुपी होती है, और ना जाने सत्संग के माध्यम से ही कितने कष्ट हमारे गुरु जी दूर करते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, बिना स्किप किए सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करने चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और संगत जी, कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आरती आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज का शुक्राना, सारी संगत जी को जय गुरु जी। और संगत जी, ये मेरा भाग्य है कि मैं अपने आप को भाग्यशाली भी समझती हूँ कि गुरु जी ने इन सावन के मौके पर मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। तो शुक्राना गुरु जी, बेइंतहा शुक्राना। संगत जी, आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, जहाँ मैं एकदम टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, सहम चुकी थी। जहाँ डॉक्टर कह चुके थे कि मैं ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ। संगत जी, मैं ज़िंदगी से हार चुकी थी। आप खुद सोचिए, जब आपको ये पता हो कि आपकी मौत बिल्कुल आपके नज़दीक है, तो उस समय आप पे क्या बीत सकती है, आप क्या सोचेंगे। लेकिन संगत जी, ऐसे ही टाइम पर अगर भगवान, आपके गुरु आपको बचा ले, आपका हाथ थाम ले, आपकी जाती हुई सांसें लौटा दें, तो संगत जी, इसमें तो आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान कहलाए जाएंगे। तो वो मैं अपने आप को समझती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी सांसें लौटाई, मुझे मेरा नया जीवन लौटाया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, 2003 की बात है, मैं उन दिनों बहुत बीमार रहती थी, बहुत। कोई बीमारी पकड़ में भी नहीं आ रही थी। संगत जी, ऐसा लगता था जैसे थकान, उलझन, रात को नींद गायब हो जाना, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं संगत जी अपने आप को बहुत वीक महसूस करती थी, बहुत कमज़ोर महसूस करती थी। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स पे भी गई, डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि आप जो है ज़्यादा सोचती विचारती हो, इसलिए आपको ये सब कुछ हो रहा है। फिर संगत जी, धीरे धीरे ये परेशानियां मेरी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और संगत जी, जब ये परेशानियां मेरी बढ़नी एक बार शुरू हुई, तो संगत जी इस कदर बढ़ गई कि मेरे से ये सहन नहीं हो पाई। और संगत जी, फिर मैं डॉक्टर्स के पास गई। जब मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट करे, और फिर डॉक्टर ने कहा कि आरती, तुम्हारे शरीर में कोई अंदरूनी बीमारी है जो मेडिकल साइंस नहीं पकड़ पा रही है। संगत जी, मैं परेशान हो गई कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो डॉक्टर्स नहीं पकड़ पा रहे। मैंने संगत जी अपनी बीमारी को लेके हर दरवाज़ा खटखटाया। संगत जी, मैं बम्बई से लेके बेंगलोर तक
आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथी सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। संगत जी, इसके अलावा मैं भगवानों से प्रार्थना करने लगी, मैं मंदिर गई, मैं गुरुद्वारे गई, मैं मस्जिद तक गई। यहाँ तक कि संगत जी, मैंने पंडितों, जोशियों तक को नहीं छोड़ा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। होता है ना संगत जी कि इंसान सोचता है कि यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हो सकता है कोई दुआ से, कोई दवा से फ़र्क पड़ जाए, लेकिन संगत जी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक रात संगत जी मैं अपने कमरे में ऐसी अकेली लेटी हुई थी, और उस समय संगत जी मेरी आँखों में आँसू बह रहे थे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी थी शरीर से, और मुझे लग रहा था कि अब मैं सिर्फ़ कुछ दिनों की मेहमान हूँ। और संगत जी बार-बार वही टेंशन मेरे सर में घूमी जा रही थी कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? संगत जी रुक-रुक कर गहरी साँसें ले रही थी, और सिसकती हुई आवाज़ में बस यही कह रही थी कि भगवान बस मुझे इस बार बचा ले, मुझे कुछ मत होने देना। संगत जी, उसी रात मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, और ज़्यादा मैं बीमार पड़ गई, और संगत जी मुझे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। डॉक्टर्स भी इस बात को कह रहे थे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम किस चीज़ की दवा दें, आखिर कौन-सी बीमारी है। संगत जी फिर भी डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयाँ दी और घर भेज दिया। संगत जी, उसके बाद कुछ समय बीता, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी दोस्त मीनाक्षी आंटी, जो पहले से ही गुरुजी की संगत में आती-जाती थीं, उनका एक दिन मेरे घर आना हुआ। उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आरती क्या हुआ? तब मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आरती, चल मेरे साथ एक बार गुरुजी के दरबार चल। वहाँ कोई इलाज ऐसा नहीं है जो हो नहीं सकता। वहाँ गुरुजी की कृपा बरसती है, और वहाँ पे तू जाके बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। गुरुजी बहुत चमत्कार करते हैं, तू एक बार चल। और उस दिन मैंने पहली बार गुरुजी का नाम सुना था। संगत जी, मैं थक हार कर उसको हामी कर बैठी। मैंने कहा मैं चलूँगी, क्योंकि संगत जी उसका रीज़न यही था कि मैं ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ से मुझे ज़िंदगी वापस मिल सके, और मैंने कोई दरवाज़ा कुछ भी नहीं छोड़ा था। तो इसीलिए संगत जी मैंने हामी भर दी। जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई, तो बहुत डरी और सहमी हुई थी, बहुत डरी हुई थी संगत जी। क्योंकि इतनी बुरी तरह मैं डरी हुई थी कि मुझे यही लग रहा था कि जाने अब मुझे कुछ ना हो जाए, जाने अब मुझे कुछ ना हो जाए। संगत जी, जब मैं शाम के समय गुरुजी के पास पहुंची, और आज भी मुझे वो शाम याद है, सर्दियों का मौसम था। जैसे ही मैं गुरुजी के गेट पर उतरी, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जैसे किसी ने कहा हो तेरा इंतज़ार कर रहा था। संगत जी, इतना ठंडी हवा का झोंका था कि मैं बहुत उस हवा में सुकून ले पाई। गुरुजी ने मुझे देखा और बस एक ही वाक्य बोला, तू बहुत रोई है, अब नहीं रोना। संगत जी, मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि गुरुजी को कैसे पता। मैंने तो ये किसी को बताया ही नहीं, और मैं तो गुरुजी को जानती भी नहीं, और मैंने किसी को ये बात भी नहीं शेयर करी। लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं गुरुजी को कैसे पता। मैंने माथा टेका और मैं संगत जी संगतों में बैठ गई। शबद बानी वहाँ चल रहे थे, अच्छा माहौल था, अच्छा वातावरण था, बड़ी शांति सुकून वहाँ मिल रहा था। और संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी महाराज मेरी आत्मा को पढ़ रहे हों। संगत जी, उसी दिन मुझे गुरुजी के यहाँ से जल प्रसाद और लंगर मिला। और संगत जी, जब गुरुजी से आज्ञा लेने का समय हुआ, तब गुरुजी महाराज ने मुझे यही कहा कि अब तेरे जीवन की शैली को मैंने बढ़ा दिया है। और संगत जी, बस वही क्षण था जब मेरे जीवन की दिशा बदल गई। संगत जी, गुरुजी के पास जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। अगर आप गुरुजी के दरबार तक पहुंच गए हो, तो ये समझो कि आप ब्लेस हो गए हो। गुरुजी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा था, ना मैंने कुछ कहा था, क्योंकि गुरुजी बहुत कम बोलते थे। वो किसी से कुछ पूछते नहीं थे,
और ना ही कोई संगत बताती थी, क्योंकि गुरुजी अंतर्यामी थे, उनको सब कुछ पता था। लेकिन उस रात के बाद मैंने पहली बार गहरी नींद ली जब मैं गुरुजी के दरबार से आई। 3 महीने बाद संगत जी जब मेरा टेस्ट करवाया गया तो सारी रिपोर्ट्स क्लीन थी, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल, किसी में कुछ नहीं था। संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। डॉक्टर्स बोले, आरती जी आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं हंस पड़ी और मन में कहा, डॉक्टर साहब ठीक अपने आप नहीं हुई हूँ मैं, या आपने नहीं किया, ये तो मेरे गुरुजी ने किया है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी के लंगर प्रसाद और जल प्रसाद में इतनी शक्ति थी कि गुरुजी मुझे उससे ब्लेस करते रहे और मुझे पता भी नहीं लगने दिया। संगत जी, एक बात और बताती हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, किसी भी को भी नहीं शेयर करी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे कर्मों को भी साफ किया। दरअसल मेरे जीवन में एक समय ऐसा था जब मैं आत्महत्या तक करने जा रही थी। मेरे पति मुझे छोड़कर चला गया था। ससुराल वालों ने ताने मार मार कर जीना मुश्किल कर दिया था। और एक दिन मैं छत पर गई, आखिरी बार आसमान देखा और आंखें बंद की। यही सोचा कि आज मैं बस अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। अब मुझे जीना नहीं है, अब मैं जी नहीं सकती। यही सब मेरे मन में चल रहा था संगत जी। लेकिन तभी मेरे फ़ोन पर एक कॉल आई और स्क्रीन पर लिखा था गुरुजी। संगत जी, मैं एकदम से चौंकी। मैंने वो नंबर सेव नहीं किया था और जब कॉल उठाया तो इधर से बस एक आवाज़ आई, नीचे उतर जा, तेरा समय नहीं आया है। संगत जी, मेरे हाथ कांप गए। मैं दौड़ती हुई नीचे आई, तभी संगत जी मीनाक्षी आंटी का कॉल आया। संगत जी, उन्होंने एकदम से मुझे बोला कि गुरुजी ने तुझे बुलाया है, आज तुझे मंदिर चलना है। संगत जी, ये मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। क्योंकि संगत जी, मैं बहुत दुखी और परेशान थी इन सब चीज़ों से और मैंने गुरुजी को कभी बताया भी नहीं था। उन दिनों संगत जी मैं बड़े मंदिर पहुंची और इस बार गुरुजी ने मुझे कहा कि तू मेरी संगत है, इसीलिए कभी कोई गलत काम या कदम उठाने की कोशिश भी मत करना। संगत जी, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन आया जैसे कोई मरे हुए शरीर में आत्मा फिर से प्रवेश कर देता है। आज मैं संगत जी जिंदा हूँ, सांसें ले रही हूँ सिर्फ गुरुजी की कृपा से। मेरे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन गुरुजी ने हमेशा मुझे हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकाला। गुरुजी ने नौकरी दिलवाई। मेरे पास संगत जी सिर्फ 2 बच्चे थे। उनकी हमेशा चिंता सताती थी। उनको भी पालने में गुरुजी ने मेरी मदद करी। मैं अकेली नहीं थी, अब पल पल गुरुजी मेरे साथ थे। वो हमेशा मेरे बच्चों का ध्यान रख रहे थे। संगत जी, आज इतने साल बाद जब मैं सत्संग करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि अगर उस रात गुरुजी की कॉल ना आई होती तो आज मैं नहीं होती। मुझे नहीं पता मेरे बच्चों का क्या होता। गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं थे संगत जी, वो खुद महाशिव थे, जो मरते हुए को जिंदा कर देते हैं, जो अंधेरे में रोशनी बना जाते हैं। गुरुजी ने मुझे सांसें लौटाई, मेरे को जीवन दिया। मेरी हर सांस में गुरुजी का ही नाम है। मैं अपना पूरा जीवन गुरुजी की सेवा में समर्पित करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ना मिले होते तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या होती नहीं होती, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी, आज आरती नाम की कोई स्त्री इस दुनिया में नहीं होती अगर गुरुजी ना मिले होते। गुरुजी ने ना केवल शरीर बचाया, आत्मा को भी नया जीवन दिया। ये सत्संग नहीं संगत जी, ये मेरे पूर्ण जन्म की कहानी है जिसे गुरुजी ने ब्लेस किया। ये मत समझिए कि संगत जी की गुरुजी से हमारा रिश्ता सिर्फ इसी जन्म का है। गुरुजी से हमारा रिश्ता ना जाने कितने जन्मों का है। कितने जन्मों से गुरुजी हमें अपनी संगत के रूप में ब्लेस करते आ रहे हैं।
संगत जी, 84 के घेरे से 84 लाख योनियों से पार करते हुए हम एक मनुष्य का जीवन देते आ रहे हैं, जिसमें हमारा हर एक जीवन में कल्याण करते हैं, हर एक संकट से बचाते हैं, हर एक दुख से बचाते हैं, हर एक रोग से बचाते हैं। ऐसे गुरु को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ और यही कहती हूँ संगत जी हर बार गुरु जी से कि सदैव आप अपनी छत्र छाया हम सभी पे बनाए रखना। संगत जी, गुरुजी ने बीमारी मेरी पूरी तरीके से ठीक कर दी थी, लेकिन फिर भी संगत जी कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अधूरा सा लगता था कि कुछ चीज़ों की कमी है। मैं संगत जी गुरुजी के मंदिर आने लगी। कभी गुरुजी हफ्ते में 2 बार बुलाते, कभी 3 बार बुलाते, कभी रोज बुलाते। गुरुजी हर बार मुझे देखकर कुछ ना कुछ कहते, ज़रूर कहते। लेकिन संगत जी सबसे ज़्यादा गुरुजी महाराज मेरी आंखें पढ़ते थे। संगत जी एक दिन जब लंगर खा रही थी तो गुरुजी अचानक मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और बोले, तेरा मन बहुत भारी है, अब तू रो मत, अब मैं तेरा पिता भी हूँ, भाई भी, सब कुछ। संगत जी मैं उस पल बहुत रोई। आज भी गुरुजी के शब्द याद करती हूँ ना तो रूह तक मेरी कांपती है। संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनाथ को गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया है और वो एक पिता बन के मुझे देख रहे हैं। मेरे जीवन में ऐसा कभी कोई नहीं आया था जिसने ये कहा हो कि मैं तेरा सब कुछ हूँ। गुरुजी का वो वाक्य मेरे दिल पर हमेशा के लिए छाप छोड़ गया। संगत जी कुछ ही दिनों बाद एक रात गुरुजी ने मुझे दर्शन में कहा, तेरी परीक्षा अभी बाकी है। संगत जी मैं डर गई और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं समझ नहीं पाई, लेकिन ठीक 11 दिन बाद मेरी माँ को अचानक अटैक आ गया। मैं दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची तो माँ बेहोश थी। डॉक्टर्स ने आईसीयू में डाल दिया था। मैंने वहीं अस्पताल के कोने में बैठकर आंखें बंद की और सिर्फ एक ही बात गुरुजी को बोली, गुरुजी अब आपकी परीक्षा है। संगत जी क्योंकि उस समय मुझे गुरुजी महाराज की बहुत सख्त ज़रूरत थी। संगत जी इसलिए मैंने गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी आज आपकी परीक्षा है। उसके ठीक 17 मिनट बाद आईसीयू से डॉक्टर्स बाहर निकले और बोले, मेडिकल इस इससे बड़ा चमत्कार हमने कहीं नहीं देखा। ये होश में आ गई हैं, इनकी रिपोर्ट्स क्लीन है। संगत जी मैं दौड़ के माँ के पास पहुंची। माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली, मुझे किसी ने कहा जा तेरी बेटी तुझे बुला रही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा। संगत जी मैं एकदम से समझ गई कि गुरुजी खुद आईसीयू में गए थे। संगत जी मेरी उम्र उस समय 36 के पार हो चुकी थी। ससुराल टूट चुका था, समाज ताने देता था। अब क्या करेगी। मैंने सोच लिया था कि अब शादी दूसरी तो नहीं करूँगी, ये 2 बच्चे हैं इन्हीं को पालूंगी पोसूंगी। लेकिन एक दिन गुरुजी के बड़े मंदिर में जब चाय प्रसाद के बाद गुरुजी की नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, तेरा समय आ गया है, बहुत रो ली अब तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। और संगत जी उसके कुछ ही हफ्तों बाद एक बहुत सरल और भक्तिवान संगत जी युवक से मेरी मुलाकात हुई और शायद ये गुरुजी की मर्जी थी, क्योंकि संगत जी मैं ये ठान चुकी थी कि मैं अब दूसरी शादी नहीं करूँगी, मैं ये बच्चे ही पालूंगी। लेकिन गुरुजी ने तो कुछ और ही लिखा हुआ था, उन तो कुछ और ही सोचा हुआ था। संगत जी गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मर्जी से मेरी शादी उनसे हुई। संगत जी आज वही व्यक्ति मेरा जीवन साथी है और सबसे बड़ी बात कि गुरुजी की संगत और गुरुजी की भक्ति करते हैं। संगत जी उन्होंने मेरे दोनों बच्चों को भी एक्सेप्ट किया। आज मैं गुरुजी की कृपा से उनके साथ बहुत खुश हूँ। संगत जी एक रात की बात और बताती हूँ आपको। मैं गहरी नींद में थी, तभी सपने में देखा मैं एक अंधेरे जंगल में चल रही हूँ। चारों ओर डरावनी आवाज़ें, सांप, बिच्छू, खून की नदियाँ। और तभी एक सफ़ेद रोशनी में गुरुजी आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, ये सब तेरे पुराने जन्मों के कर्म हैं,
मैं आज ये सब जला रहा हूँ। संगत जी, मैं कांप के उठी। नींद खुली तो सुबह के 4:44 हो रहे थे और मेरे कमरे में से गुलाबों की खुशबू आ रही थी, जैसे कोई दिव्यता उतर आई हो। संगत जी, गुरुजी ने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदली, उन्होंने मेरी आत्मा तक को शुद्ध किया। उन्होंने मुझे उस अंधेरे से निकाला जहाँ कोई लौट कर नहीं आता। संगत जी, आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो डर जाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही थी और गुरुजी ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। अब जीवन में सुख दुख आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ शिव हैं, मेरे गुरु हैं, जो मेरे पल पल साथ हैं, जो हर पल मेरी, मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ऐसा जीवन गुरुजी ने बख्शा कि जिसके लिए कभी मुंह थकता ही नहीं है शुक्राना किए बिना। संगत जी, गुरुजी सदैव सभी संगतों के साथ रहे, यही प्रार्थना मैं गुरुजी से हमेशा करती आई हूँ। सबको गुरुजी इसी कदर ब्लेस करे और उनकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना पूरी करे। संगत जी, आज मेरे बच्चे अपनी अपनी जगह सेटल हैं, अपनी अपनी लाइफ में जी रहे हैं, तो ये भी गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। एक और सत्संग मैं छोटा सा ही शेयर करती हूँ। संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया था तो उस समय हम बहुत परेशान थे। मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया था गुरुजी की याद में। तो गुरुजी ने ड्रीम में आके मुझे यही कहा था कि आरती आंटी, अब नहीं रोना, बहुत रो ली तू, तुझे बार बार एक ही बात समझानी पड़ेगी, मैं ऐथे ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। शुक्राना गुरुजी, सच में आप इधर ही हो। जय गुरुजी।